हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम चैप्टर 7 वर्टिकल डिसेंट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। एक्सेल फाइनली लुक्ड ओवर द रॉक इनटू द चिमनी बिकॉज ही realized that they would have to enter it, wanted to find out why the chimney was interesting, was returning home। इसका फर्स्ट ए आंसर सही है। उसने क्या देखा उसके अंदर झांक के? रॉक इनटू द चिमनी बिकॉज ही रियलाइज दैट दे वुड हैव टू एंटर इट। अब इसके अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? उतरना पड़ेगा। और उससे क्या हुआ? उसके डर के मारे बाल जो थे वो सारे के सारे खड़े हो गए। जब कभी आपको डर लगता है तो आप कांप जाते हो बुरी तरह से, तो वही कांपना ही उसने यहाँ पे दिखाया कि उसके बाल जो थे सारे टेरर की वजह से खड़े हो गए। लिडनब्रुक said that they would not be taking the stairs because। अब ये लिडनब्रुक कौन है? ये उसके अंकल हैं एक्सेल के, जिन्होंने बताया कि हम सीढ़ियाँ नहीं लेंगे क्योंकि हैंस न्यू द एन अल्टरनेटिव रूट ही अंडरस्टूड। बी है ही अंडरस्टूड दैट क्लाइंबिंग डाउनवर्ड्स was impossible। He had already thought of an alternative way to climb down। उन्होंने पहले से सोच रखा था एक अल्टरनेटिव नीचे उतरने के लिए। थर्ड, एक्सेल ignored his uncle's enthusiastic observation on the nature of the rocks as he was anxious about the never-ending journey inside the chimney, terrified of the darkness, angry with his uncle। वो क्या था? परेशान हो गया था। एंग्शियस मतलब दुखी, परेशान था वो कि वो जो ये जर्नी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इस तरह से उसके मन में नेगेटिव थॉट आ रहे थे और वो डरा हुआ भी था अंदर से। तो ये ए इसका सही है। एक्सेल वॉज फाइनली रिलीव्ड व्हेन हीज अंकल डिस्कवर्ड दैट दे हैड रीच्ड द बॉटम ऑफ द चिमनी। Hans said that they would rest. He said light in front of them। तो इसका ए है। जब उसके अंकल ने कहा his uncle discovered that they had reached the bottom of the chimney, कि वे तल के अंत तक पहुंच गए हैं। अभी इसके आगे जो ये क्वेश्चन है पार्ट बी और सी, ये मैं आपको टाइप करके दे रही हूँ। फर्स्ट, जैसे रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। माई हेयर स्टूड ऑन एंड विद टेरर। डर के मारे क्या हो गए? बाल खड़े हो गए। एक्सेल ने सोचा, बताया था ये। और दूसरा क्या बताया? वी वुड सून बी रिटर्निंग होम, कि हम बहुत जल्दी घर को लौट जाएंगे। इसके अलावा सी पार्ट के भी सारे क्वेश्चन आंसर आपको आगे मिल जाएंगे। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट, माई हेयर स्टूड ऑन एंड विद टेरर। मेरे बाल खड़े हो गए आतंक की वजह से, डर के मारे बाल खड़े हो गए। हु डज दीज लाइन्स रेफर टू? ये लाइंस किसने कही? ये लाइन एक्सेल ने कही। आपको पता है इस स्टोरी का जो नरेटर है वो एक लड़का है जिसका नाम एक्सेल है, और उसके अंकल जो हैं वो जियोलॉजिस्ट हैं, यानी भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। भूगर्भ वैज्ञानिकों का काम होता है वो चट्टानों को स्टडी करते हैं और फिर उन्हें बताते हैं, बाहर रिसर्च करते हैं उस पर। तो वो बताते हैं कि किससे क्या सामान, मतलब किस चट्टान में आयरन ज़्यादा है, किस चट्टान में ये चट्टानें कभी पानी के नीचे रही होंगी, या इनमें डायमंड्स की पॉसिबिलिटी है या गोल्ड है। ये इस तरह के काम जो हैं वो भूगर्भ वैज्ञानिक या जियोलॉजिस्ट करते हैं, चट्टानों की स्टडी करते हैं। वाई वॉज ही सो टेरिफाइड? वो इतनी बुरी तरह से क्यों डर गया था? आंसर, इट वॉज अ स्टीप स्लोपी वॉल। वो कैसी थी? गहरी और फिसलन वाली दीवार सी दिख रही थी। देयर वॉज नो रेल ऑन द चिमनी। रेल का मतलब कुछ पकड़ने के लिए साइड में रेलिंग टाइप नहीं थी। जब आप सीढ़ी उतरते हो तो रेलिंग रहती है ना उस पर, वो रेल है, ये ट्रेन वाली रेल नहीं है। इट डेप्थ वाज इनफिनिटी। इनफेनाइट का मतलब होता है कि जो अंतहीन है, उसका कोई अंत ही दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से वो झांक रहा है, उसमें देख रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ एंडलेस है वो। इफ़ इट एक्सीडेंटली स्लिप्ड द लेग एंड देयर नेक कुड ब्रेक। उसको एकदम से जैसे उसने उसके अंदर झांका तो उसको एक ही चीज़ दिमाग में आएगी, अगर कहीं पैर फिसल गया गलती से तो सीधे ज़मीन पे गिरेंगे और गर्दन की हड्डी जो है वो
टूट जाएगी। इस वजह से वो और ज़्यादा डर गया। जैसे कोई छोटा बच्चा, आप ही कभी ऊंचाई से अगर आपको डर लगता है और आप ऊपर छत पे या ऊंची बिल्डिंग से नीचे देखे तो एक बार को तो डर लगता है कि अरे कहीं गिर गए तो हाथ पैर भी नहीं मिलेंगे नीचे। सेम चीज़ उसके साथ भी है कि वो डर गया बुरी तरह से इतनी ऊंचाई के अंदर गहरे अंधेरे गड्ढे में उतरने के नाम से ही। वट डिड ही डू राइट आफ्टर दिस, उसके बाद उसने क्या किया? ही आस्क्ड हिज अंकल वेदर ही हैड ब्रॉट द स्टेयर अप टू गेट हिन। हिज अंकल रिप्लाइड नो। दिस मेड एक्सल होप दैट मे बी दिस जर्नी विल एंड हेयर एंड वी विल रिटर्न होम सून। अब उसने अपने अंकल से पूछा, जैसे ही उसने इतनी गहराई देखी कि ऐसे तो नीचे उतर नहीं सकते, जंप कर नहीं सकते, तो क्या हम सीढ़ी लाए हैं कि इसमें अंदर उतरने के लिए? उसने अपने अंकल से पूछा कि क्या हम सीढ़ी लाए हैं? तो उसके अंकल ने कहा नहीं। तो उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद है, चलो भैया सीढ़ी तो है नहीं। अब सीढ़ी नहीं है तो क्या है कि हम बिना सीढ़ी के तो इससे नीचे जा नहीं सकते। तो क्या होगा, यहीं पे ये यात्रा ख़त्म है। अब मैं घर वापस लौट जाऊंगा, इस गड्ढे में नहीं उतरना पड़ेगा। ही वुड सून बी रिटर्निंग होम। अब वो जल्दी अपने घर को लौट जाएंगे। मन में किसने सोचा? एक्सेल ने सोचा। हु डज दिस लाइन रेफर टू? ये लाइनें किसको रेफर कर रही है? एक्सेल को कर रही है। और एक्सेल कौन है? नरेटर ऑफ दिस जर्नी। मतलब ये पूरी जर्नी जो आपने पढ़ी है इसमें, ये एक एक्सपीरियंस है एक ऐसे लड़के का जो शुरू में तो बड़ा एक्साइटेड होता है। जैसे बच्चे कहीं जाना हो घूमने के लिए बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जब चलते चलते धूप है, पसीना आ रहा है और भूख लग रही है और खाने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि थोड़ा टाइम और आगे चलो तो शॉप आएगी तब वहाँ खाएंगे, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, बड़ी जल्दी थक भी जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। वही सेम कंडीशन इसकी भी है। और इसके साथ तो ये समस्या है कि उसने देखा कि वो आया तो था जर्नी करने, उसे लगा कोई भाई बाग बगीचे देखेगा, अब उसे गड्ढे में उतरना पड़ेगा, ये सोच के ही डर गया। और उसके बाद में जब उसको ये पता लगा कि अंकल के पास वो नहीं है, सीढ़ी नहीं है, तो उसको उम्मीद हुई कि चलो अब ठीक है, सीढ़ी तो है नहीं, बस यहाँ तक आए, चक्कर लगा लेते वापस चले जाएंगे। लेकिन अंकल तो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट थे, उनके पास एक और अल्टरनेट था। वाई वाज द स्पीकर सो होपफुल? स्पीकर क्यों इतना ज़्यादा होपफुल हो गया, मतलब आशावादी हो गया? एक्सेल वॉज वेरी होपफुल दैट ही वुड रिटर्न होम सून when he came to know that uncle had no brought any ladder with him and that he could not get into that pit without the ladder. He was very happy. He thought that he would very soon will return home. अब क्या हुआ? एक्सेल को होप क्या हो गई कि वो बहुत जल्दी घर लौट जाएगा। कैसे? जब उसे ये पता चला कि उसके अंकल अपने साथ कोई सीढ़ी लाए नहीं। अब बिना सीढ़ी के तो इस गड्ढे में उतर नहीं सकते। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, हो बड़ा खुश हुआ कि चलो यात्रा यहीं तक की हो गई, अब बड़ी जल्दी हम घर के लिए वापस चले जाएंगे, क्योंकि बिना सीढ़ी के इस गड्ढे में नहीं उतरा जा सकता। वर हिज होप मेट्स? क्या उसकी ये तमन्ना पूरी हुई? नो, हिज होप्स वर नॉट फुलफिल because his uncle had a very simple solution. He brought a 400 feet long rope with him, with the help of which he decided to get into the pit. लो, मामला ही ख़राब हो गया। उसके अंकल तो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट निकले। 400 फीट लंबी रस्सी लेकर आए और रस्सी अंदर डाल के बोले इसके सहारे नीचे उतरेंगे और इसको पकड़ के अंदर 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 उतरते जाएंगे और एक किसी जगह पे चट्टान पे रुक के फिर दोबारा इसे आगे से फोल्ड करके वो कर लेंगे। आपने अगर कभी किसी को क्लाइंब करते हुए देखा है तो आपको पता होगा कि वो एक नेल लगाते हैं और नेल पे रस्सी को ऐसे पिरो सा देते हैं। एक आगे चलता है, वो वहाँ उसको रोकता है, किसी उस पर नेल लगा के रोक देता है और उसी के सहारे फिर बाकी लोग उसको सब पकड़ के आगे को चलते हैं। फिर आगे जाके वो लूज़ करके नीचे उतार लेते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें उतर जाते हैं। तो इसी तरह से वो गड्ढे में उतरने वाले थे और उनके साथ में एक गाइड भी था, जैसा कि आपने इस स्टोरी में देखा है, पढ़ा है। आंसर इन डिटेल, वेयर हैड एक्सेल एंड हिज अंकल जर्नीड, वाई? कहाँ उसके अंकल ने जर्नी की और क्यों? आंसर, एक्सेल्स अंकल वाज अ जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट who traveled to an island to reach the center of the earth. He wanted to find the center of the earth by descending into a pit from the mouth of a volcano. Axel was quite excited for journey with his uncle, but when they reached
at mouth of volcano. That time he came to know that his journey was in the long black endless vertical pit. अंकल जो थे उसके भूगर्भ शास्त्री थे। जब उसको पता चला कि अंकल एक आइलैंड पे जा रहे हैं पृथ्वी का केंद्र ढूंढने के लिए, तो बड़ा एक्साइटेड हुआ। वो भी जाना चाहता था, वो चला भी गया साथ में। वो शुरू में तो बड़ा एक्साइटेड था, खुशी हो रही थी, पृथ्वी का केंद्र ढूंढने जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वॉल्केनो के मुंह पर जाके, मतलब क्रेटर पे जाके उसने जब अंदर को झांका तो उसकी हालत ख़राब हो गई कि इतनी गहराई में जो एंडलेस है, अंधेरा है, स्लिपरी भी होगा, कीड़े पतिंगे भी अंदर होंगे, पता नहीं कैसी हालत हो, इसके अंदर उतरना पड़ेगा। तो उसकी हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो डर गया। हाउ डिड 3 men रिएक्ट टू द डाउनवर्ड क्लाइम इन साइड द चिमनी। अब 3 लोग हैं, उनके क्या रिएक्शन थे जब वो चिमनी के अंदर जा रहे थे। द 3 people who were get inside that chimney had a different experiences। तीनों लोगों के क्या थे, अलग अलग एक्सपीरियंस थे। हु वॉज अ जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर, जो जियोलॉज प्रोफेसर थे यानी उसके अंकल। ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग क्लोजली एंड वाइल इंस्पेक्टिंग इट। वो बड़े ध्यान से हर चीज़ देख रहे थे पास से और उसको इंस्पेक्ट कर रहे थे, उसका निरीक्षण कर रहे थे। द गाइड वॉज गोइंग टू इंस्ट्रक्टिंग हिम टू डिसेंड द एंटायर पाथ प्रॉपरली। गाइड का काम क्या था, प्रॉपरली सेफली ज़मीन के नीचे तले तक ले जाए, तो इसलिए वो इंस्ट्रक्शन देता हुआ चल रहा था। Axel's condition was worse because he was badly scared and somehow he wanted to reach at the bottom of the pit so that he could return home as soon as possible। अब क्या था, सबसे ज़्यादा हालत जिसकी ख़राब थी वो एक्सेल था, क्योंकि वो अंदर तो उतर आया, अंधेरे में उसे डर लग रहा था और उसे ये लग रहा था बस वो किसी तरह से एंड ऑफ द पिट पहुंचना चाह रहा था, कि किसी तरह से गड्ढे के अंत में पहुंच जाऊं, सो दैट ही कुड रिटर्न होम एज सुन एज पॉसिबल, ताकि वो अपने घर जल्द से जल्द जा सके, जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी घर लौट जाए। वाई वॉज एक्सेल ग्रोइंग मोर एंड मोर होपलेस विद टाइम। कैसे वो होपलेस होता चला गया टाइम के साथ में। When he saw the depth of the pit which was infinite, he was horrified। जैसे उसने देखा अंदर गहराई को तो वो अंतहीन गहराई देख के डर गया। Knowing that his uncle did not have a ladder, he had some hope in his mind। उसको जब पता लगा कि उसके अंकल के पास में सीढ़ी नहीं है तो उसको कुछ उम्मीद हुई, मगर थोड़ी देर में क्या हुआ कि अब उसे उतरना नहीं पड़ेगा, घर लौट जाएगा। बट ही अंकल हैज़ अ सिंपल सॉल्यूशन फॉर दैट। ही पुट अ रोप ऑफ 400 feet in his hand and said that with the help of this rope we will get inside the pit, due to which he was badly disappointed। जब उसे पता लगा कि लैडर की तो ज़रूरत ही नहीं है, इस रस्सी के सहारे ही अंकल उतरने का प्लान बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही होपलेस हो गया कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, घर नहीं लौट सकते, पहले गड्ढे में उतरना ही पड़ेगा। When did the journey finally end? जर्नली कब अंत हुआ जर्नी का? When all of them reached at the bottom of the perpendicular chimney, at that time journey came to end। जब सारे के सारे कहाँ पहुँच गए, उस सीधी चिमनी के तल पे पहुँच गए तो यात्रा समाप्त हुई। They ate their supper and slept। उन्होंने अपना रात का खाना खाया और सो गए। तो ये थे आपके क्वेश्चन। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि जो वीडियोस आपको दे रही हूँ इन्हें बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सारा टेक्स्ट मुझे पढ़ना पड़ता है टाइप करके, और ये सब कुछ करना पड़ता है आपके लिए, और आप इसे स्किप कर करके देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता। फिर आप कमेंट करते हो कि मैडम समझ में नहीं आ रहा है, इसको और आसान उसमें बनाओ। तो मैं बार बार एक ही काम नहीं कर सकती, आप इसको पूरा देखो और ईजीएस्ट वे में आपको कंटेंट देने की मैं कोशिश करती हूँ। इसलिए जो एग्जांपल्स भी लेती हूँ वो आपके आसपास के बड़े साधारण लेती हूँ, तो इसलिए आप इसे पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू।